अस्सलाम वालेकुम, वकील टीवी से मैं हूं मुनीर बाजवा। मेरे साथ मौजूद हैं मियां मोहसिन बिलाल जो टीएलपी एक्सपर्ट हैं। मियां साहब ये बताइए कि टीएलपी के जो उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो टीएलपी ने अभी तक जारी नहीं की, ना उनकी कोई कैंपेन नज़र आ रही है, क्या वजह है? वो उनकी भी कुछ जमातों के साथ इत्तेहाद की बातें चल रही हैं। हाँ, वो जो इनलाइटर जमातें हैं, जिस तरह मुस्लिम लीग ज़िया है, ये मिली मुस्लिम लीग है, यानी एक इस तरह का इत्तेहाद बनने के हवाले से सोचा जा रहा है। कुछ हल्के ऐसे हैं कि जहाँ पर टीएलपी का वोट बैंक कम है, दूसरी जमातों का ज़्यादा, तो ये कह रहे हैं कि अगर हम मिल जाएँ तो हो सकता है हमारा फ़ायदा हो जाए। तो ये वो मामलात हैं और आने वाले 1-2 दिन तक ये चीज़ें फ़ाइनल हो जाएंगी। अपने अपने उम्मीदवारों को उन्होंने ये तो कहना है, ज़ाहिर है 13 को ख़त्मी लिस्टें लग रही हैं और कल या परसों फ़ाइनल हो जाएगा। आज 10 हो गई है, कल या परसों फ़ाइनल हो जाएगा किसके साथ इत्तेहाद होना है, किसके साथ नहीं है। तो फिर ये चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ज़्यादातर यही है कि कोई इत्तेहाद की बातें हो रही हैं। हाँ, साद रिजवी ने भी जब अपना वो परचम कुशाई की तकरीब थी तो उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि कुछ हमारी बातें चली मगर वो मैच्योर जो है वो नहीं हुई। मैच्योर ये खुद ही नहीं ना करना चाहते, माजरत क्यों नहीं करना चाहते? मसला ये है कि यार ये ज़रूरी नहीं है कि कोई आपके पास चल के आए। मुल्क के या अपने नज़रिए के वसीतर मफाद के लिए किसी के पास अगर आपको भी चल के जाना पड़े तो जाना चाहिए। तो ये नहीं गए किसी के ये नहीं ना, वो पिछला आपने हैदराबाद में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी कि हम दावत देते हैं। दावत देने का ये मकसद नहीं है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कोई आपके पास चल गया है। ऐसा नहीं होता, एक प्रॉपर सियासी प्रोसेस है। देखिए आपके साथ इतनी यूथ इंटैक्ट है, तो ये अगर इलेक्शन में वही रिजल्ट रहा तो मायूस होंगी ना जब आपकी 1-2 सीट्स भी ना हो। मगर टीएलपी वालों से बात करें तो वो तो बड़े पूरी उम्मीद हैं। या पूरी उम्मीद तो सारे ही हैं, नून लीग वाले भी हैं, नून लीग वाले भी हैं, बिल्कुल ठीक है, सारे ही हैं ना। मगर ये टीएलपी वाले तो बड़े वो पक्के वोटर हैं, वो तो बिरयानी वगैरह पे नहीं बिकने वाले। गल वही कर दो कि एक हल्के च अगर 10-15 हज़ार वोट है या 20,000 वोट है, कौमी असैंबली के 4 लाख के करीब वोटर ने एक हल्के च, ठीक है, तो तुहाडा 25-30 हज़ार वोट नाल सीट तो नहीं जीती जानी ना। या आपको छोटी सीट पे किसी से इत्तेहाद करना पड़ना है या बड़ी सीट पे कुछ ना कुछ तो करना। क्या गारंटी है कि अगर किसी के साथ इत्तेहाद किया तो वो वोट भी ये तो देखें बात ये सियासी जमातें ऐसे सीख थी, तो फिर वो गारंटी है कि उनका वोटर जो उनको वोट डालेगा जो भी यार। वो तो फिर कमिटेड वोटर्स का ये ना आप उनके सामने फिर प्रॉपर रखें कि ये इस वजह से हमने इत्तेहाद किया, इस वजह से इत्तेहाद किया, क्या मामला अंदर खाते हैं इत्तेहाद में। हाँ, अपने वोटर्स को देखें। यहाँ ये होता है कि वोटर को एतमाद में नहीं लिया जाता और टीएलपी एक नई जमात है, उन्हें इस तरह के इकदाम उठाने चाहिए, उनका पेपर वर्क स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उन्हें ये पता होना चाहिए कि हमारे किस हल्के में या किस शहर में किस ज़िले में हमारे इतने कारकुन हैं जो तो वो बड़े काबिल लोग हैं वैसे जो टीएलपी के रहनुमा हैं, वो बड़े काबिल हैं। फिर तुसी बार-बार देखिए वो इस बात को समझते हैं, कहने का मतलब सवाए जमात इस्लामी के कोई बता ये सकते हैं कि इनके ज़िम्मेदार कारकुनान की कितनी तादाद है जो रजिस्टर्ड हैं इनकी जमात के साथ? ये बता सकते होंगे क्योंकि ये इन्होंने तो सारे कोई भी नहीं है ना, उन्होंने कैंप लगाए थे टीएलपी ने भी। हाँ, तो अभी तक डाटा नहीं ना सामने आया, नहीं डाटा जाहिर करके आपने उनको फिर से फंसवाना किसी और केस में? नहीं, ये नहीं है। आप कौन सा रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं? नहीं तो वो तो उनको तो अभी भी खौफ है। अभी पिछले दिनों जो टीएलपी के जो हैं अमीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब, उन्होंने अबूरी ज़मानतें करवाई हैं एटीसी से। यार वो तो मसला ये है ना कि आपको रोका जाएगा तो आपके पास भी प्लान बी सी जो भी है दिस एंड दैट वो प्लान होंगे। वो तो प्लान आपने अपने कारकुनान को या अपने वोटर्स को या अपने रहनुमाओं को देने हैं, वो तो इतनी बड़ी बात नहीं है। आपको रोका जाएगा तो अब दुनिया देख रही है, अब ये वो चीज़ें पुरानी हैं। लेकिन मसला ये है कि जो एज अ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल स्टूडेंट होने के नाते मैं ये अपनी राय है, इख्तलाफ कर सकते हैं आप कि यार ज़्यादा शोर की बजाय ना ग्राउंड या ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख के आपको अपनी उस तरह की हिकमत अमली अपनानी चाहिए। उस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो आर्टिफिशियल हों। ये टीएलपी की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, टीएलपी का पहले फ्लैग देखा था आप? हाँ, अब उन्होंने चेंज किया थोड़ा सा, तो उससे क्या है? क्यों किया? तो फ्लैग चेंज करने से, निशान चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर कामयाबी या तो उस तरह की एक इससे कोई बेहतर इमेज जाएगा? किससे? जो फ्लैग चेंज किया अभी तक आपको क्या लगा? क्या इस हवाले से कितनी डिबेट आपने देखी है? मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई बात हुई है?
मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं सर जी मैं ये बल्कि तो इनको तो वैसे ही यार उन्होंने मेरी बंद गल किया होगा। सुनो मेन ना, स्ट्रीम मीडिया कौन सा उठाता है? तुसी उठाए ना उठाए, आपका इतना बड़ा मेगा इवेंट था, मंशूर आप देने जा रहे थे, ठीक है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने टाइमिंग ही नहीं देखी कि यार 4 बजे कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कट होती है, प्राइम टाइम को आपने मद्देनजर नहीं रखा, फिर उस दिन के इवेंट्स आपने नहीं देखे। आप अभी तक तो आप प्रॉपर मीडिया सेल नहीं अपना बना सके, सोशल मीडिया पे ही है ना टीएलपी पीटीआई की तरह, ठीक है। ठीक है भैया साहब, नहीं ये ठीक मियां ही जहाँ एग्री करो इंज ना करो ना कि जरा आप दुरुस्त कह रहे हैं कि नहीं है, मियां मोहसिन ग्राउंड पे बिलाल है, की राय जो है वो आपको लगता है बिल्कुल मीडिया सेल दुरुस्त है। बकायदा मीडिया का सेक्रेटेरिएट ये तो सियासी जमात ने देखना ना मियां साहब, ये तो उस सियासी तो जमात ये ने चीजें तो हाईलाइट करें ना आप, ठीक ये है। ना करें कि ये तो टीएलपी की सियासी जमात ने देखना है ना कि भी उनकी रहनुमाओं ने देखना कि हम ये इसको प्रॉपर देखें, मैं बार बार एक चीज पे मीडिया को कसूरवार ठहरा देना, ये मीडिया को कसूरवार आप उस वक्त ठहराएंगे जब आपके पास ठीक है, होना चाहिए ना, प्रॉपर मीडिया सेल होना आपका चाहिए। पता हो यार आपका तर्जुमान कौन है, तो तर्जुमान तो है उनका यार मेरी बात सुने ना, प्रॉपर एक मरकजी सेक्रेटरी कौन है, सेक्रेटरी इत्तलात है, वो आपको तर्जुमान पता है कौन है? उन्होंने सद्दाम बुखारी को बनाया होगा ना, उन्हें ऑफिशियल लेटर दिया। मैं जब भी उनकी प्रेस रिलीज आती है। मरकजी तर्जुमान की बात कर रहा हूँ, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात की बात कर रहा हूँ। यार आप क्या बात कर रहे हैं? जमात इस्लामी का कौन है? ठीक है, नून लीग का कौन है? पीपल्स पार्टी का कौन है? पीटीआई का कौन है? उन्होंने नॉमिनेट किए हैं ना, उन्होंने कोई सोशल मीडिया वाले ये तो नहीं किए, उन्होंने अपने रहनुमा किए हैं जो मीडिया पे आके रिप्रेजेंट करते हैं। सद्दाम बुखारी या अली वान हमारे दोस्त हैं, उनकी स्टेटमेंट पे कोई इस तरह का मामला हो टीएलपी का तो उनकी चलती है स्टेटमेंट, टीएलपी की तो वैसे नहीं चलती। और यार फिर तुसी वो गल कर रहे हो बंदे दे उस तरह दे ले आओ ना पहले। ये सद्दाम बुखारी तो हमारे जैसा वर्कर बंदा है, प्रॉपर आपको क्या है, आपका मीडिया सेल नहीं होना चाहिए, इलेक्शन मीडिया सेल होना चाहिए, बिल्कुल मियां साहब आपकी बात दुरुस्त है। और आप मियां मोहसिन बिलाल ये कहते हैं कि टीएलपी वाले दोस्त हैं वो नाराज ना हो, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि मीडिया सेल जो है वो लाजमी होना चाहिए। और थोड़ा सा आप करें कि भाईजान ये जो चीज़ें हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उस हिसाब से काम होना चाहिए। ये नहीं है कि आपको मीडिया कवरेज नहीं देता, मीडिया कवरेज दे या ना दे, आपका पेपर वर्क पूरा होना चाहिए, आप प्रेजेंट कर सकें लोगों को और मजबूर कर सकें कि हाँ हमारे पास ये चीज़ें हैं, ये कोई आपकी बात नहीं है। सिवाय बार बार हम इसलिए कहते हैं जमात इस्लामी के अलावा कोई जमात डाटा भी इकट्ठा नहीं करती कि हमारा क्या अखबारों में छप रहा है, क्या चैनल पे छप रहा है। और वीकनेस उनकी सोशल मीडिया पे है जमात इस्लामी की, इनकी स्ट्रॉन्ग जो है वो पीटीआई के बाद ये सोशल मीडिया पे स्ट्रॉन्ग है, वो दीगर मीडिया पे स्ट्रॉन्ग है। तो जिसका जितना जोर है बाजू सब लग रहा है, लेकिन साथ साथ सारी चीज़ें चलनी चाहिए, मेन स्ट्रीम मीडिया भी और सोशल मीडिया भी। थैंक यू मियां साहब। हाँ।